नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 23 फरवरी, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम जो है वो जा रहा है और मौसम भी साफ कर रहा है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार की हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या सदन तक पहुंचेंगे? हालांकि नीतीश कुमार चाहते तो कब का ये काम हो गया था, लेकिन अब जेडीयू के भीतर भी मांग उठने लगी है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप आज तक लगा नहीं है। वो भी प्रखर समाजवादी नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे कई सालों से। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। क्या उनकी पॉलिटिकल एंट्री होगी? वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि उनके पिता से ज़्यादा स्ट्रांग, यानी कि ज़्यादा फिट मेरे फादर है। किसके पिता ज़्यादा फिट? तेजस्वी यादव के पिता ज़्यादा फिट हैं या निशांत के पिता यानी नीतीश कुमार, वो ज़्यादा फिट हैं? नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान 300 अरब रुपए की सौगात दी है बिहार को, ये एक बड़ी बात है। वहीं बीजेपी के भीतर ये क्या हो रहा है? आरके सिंह कह रहे हैं कि उनको छल से हराया गया, पवन सिंह को पैसा दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। वहीं रामाधार सिंह पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव को भी छल से हराया गया। पार्टी के भीतर विद्रोह था, पार्टी के भीतर कई यादव नेता जो हैं वो लग गए थे रामकृपाल यादव को हराने के लिए। बीजेपी में क्या सच में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है? वहीं अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। इसकी घोषणा की गई है 13 अप्रैल को, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को। उससे ठीक पहले अशोक चौधरी भी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की। नीतीश कुमार के निशांत, उनके बेटे निशांत कुमार, जो इन दिनों कई जगहों पर उनके साथ गए हैं जब माल्यार्पण करना होता है कई स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनमें से एक नीतीश कुमार के पिता भी हैं, उनकी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करा था, तो वो गए थे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार काफी फिट हैं जब स्वास्थ्य पर उनके सवाल पूछा गया। लेकिन क्या उनकी पॉलिटिकल एंट्री होने वाली है? जेडीयू के भीतर तो मांग उठ रही है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, यह जो है सो ताजा माने पोस्टर और बड़ा पोस्टर, बड़ा होर्डिंग आपको जदयू के प्रदेश मुख्यालय के बाहर बीते दिन लगाया गया और उस पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है निशांत कुमार को। तो यह डिमांड जो है सो अब कहीं न कहीं पार्टी की ओर से उठने लगी है। आप देख रहे हैं कि निशांत कुमार बीते दिन आप बख्तियारपुर गए थे, तो बख्तियारपुर में वो अपने वही पारिवारिक जो कार्यक्रम था उसमें गए थे। तो वहां पर पत्रकारों ने जब पूछा तो वह अपने तो पॉलिटिकल एंट्री की बात नहीं की, हालांकि तो उस पर उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि मेरे पिता नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, उनको हम चाहते हैं, फिर से इच्छा है। और आम आवाम से अपील करते हुए, आग्रह करते हुए निशांत कुमार दिखाई पड़े और बोला उन्होंने कि मेरे पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। फिर देखिए 2 दिन, अभी इधर 2 दिन की जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से वो आए निशांत कुमार, फिर उनसे पूछा गया, उस पर अपनी पॉलिटिकल एंट्री पर तो उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन फिर से वह आग्रह करते हुए दिखाई पड़े कि उनके पिता ने बिहार का विकास किया है, विकास ही नहीं, बिहार पहले कहां था अब कहां लेकर के खड़ा किया है नीतीश कुमार ने, उनके पिता ने। तो वह आग्रह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन तो फिर से लाइए, फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, विकास होगा बिहार 2025 में। और ये भी कहा कि काफी स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, यह बात भी कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब इसी बात को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है कि क्या बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार होगा। इसी पर जो है सो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वही कह रहे हैं, हाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वह कह रहे हैं कि उनके पिता जो है सो पूरी तरह से फिट हैं। उनके पिता से ज्यादा फिट मेरे पिता, हाँ मेरे पिता लालू प्रसाद, माने निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार से उनके पिता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ज्यादा फिट हैं। यह बात अब एक मैसेज देने की बात हो रही है। तो देखिए, फिट और अनफिट तो दोनों दो विषय है। लेकिन आप राजद का कार्यकाल देख लीजिए, पहले का जब कालखंड था वही तो लोगों को याद कराया जा रहा है 2005 तक का। बिल्कुल। तो ये अब जनता क्या करेगी? जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है और वही तय करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में जो एनडीए की ओर से तमाम तरह की बात चल रही है और एनडीए मजबूती के साथ, देखिए 4 चरण उसका खत्म हो चुका है, फिर देखिए 5वें चरण का डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और अभी तक समस्तीपुर जाएंगे, इन सब जगहों पर बिल्कुल जाएंगे वो। अब और देखिए इधर जो है सो आपको प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, सिर्फ
तेजस्वी यादव घूम रहे हैं तो घूमने से तो नहीं होगा, नहीं, वह एकजुटता दिखानी पड़ेगी जो कि एनडीए आपके सामने जो मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा आगे है। निकलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बात है, लेकिन तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार को तो घर बसा लेना चाहिए था, यानी कि शादी ब्याह करना चाहिए था। खैर ये व्यक्तिगत मामला है, ये उनके पिता का मामला है, वो आएंगे कि नहीं जेडीयू में, ये बात मांग उठाई है जेडीयू की ओर से। अब इसमें भी क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद हैं, ये फैसला भी उनको ही लेना है। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर यदि लोकतंत्र में शुरू से हम कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, अगर यदि नीतीश कुमार चाहे नहीं चाहे लेकिन कार्यकर्ता और संगठन के लोग और बिहार के लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी एंट्री निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में होगी। और देखिए यह तो कयास लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह बात बड़ी मजबूती के साथ चल रही है कि होली के बाद निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को यह तय करना है, और वह परिवारवाद के खिलाफ शुरू से रहे हैं। वह उनका नेचर और सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि परिवार को वह आगे बढ़ाएं। तो यह अब देखने वाली बात होगी कि जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो डिमांड है, बड़ी डिमांड है कि निशांत कुमार आए, पार्टी का कमान संभाले और पार्टी में आए, तो यह अब देखना पड़ेगा कि जो सो नीतीश कुमार एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एक्सेप्ट करते हैं कि नीतीश कुमार, देखना होगा कि ये एक सियासी चाल भी हो सकती है। बिल्कुल। निशांत कुमार को लाना स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। देखना होगा क्या नीतीश कुमार की इच्छा होती है, क्योंकि आज तक उन पर परिवारवाद का टैग नहीं लगा है। लेकिन खैर, अब जब सबूर ही ये हो रहा है, कौन इससे अछूता है, तो फिर नीतीश कुमार नहीं, देखिए अछूती की बात नहीं, आप देखिए उसको, बिहार में अब तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, सबके पुत्र जो है सो पॉलिटिकल नाम गिना देते हैं। अब देखिए जैसे लालू राबड़ी के पुत्र, दोनों पुत्र, एक बिटिया, ये हो गई। अब देखिए रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जननायक के पुत्र। अब देखिए भागवत आजाद के 2 पुत्र, एक एमएलसी हैं बिहार में और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उधर पश्चिम बंगाल से, ये हो गए। अब आप चलिए इधर केदार पांडे, जो स्वर्गीय केदार पांडे मुख्यमंत्री बिहार रहे, उनके पुत्र भागवत आजाद, बताइए नीतीश जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र बिहार के उद्योग मंत्री हैं अभी। बिल्कुल। तो ये जो कि आप इसको इस तरह, जीतन राम मांझी के बेटे, वही तो हम कह रहे हैं, जीतन राम मांझी को देख लीजिए, उनके बेटे संतोष सुमन, तो ये एक लंबी लिस्ट है। हाँ, तो इस लिस्ट में आप जो सो निशांत कुमार अगर यदि आना चाहते हैं तो उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, जनता जनार्दन चाहेगी तो निश्चित रूप से आएंगे। देखिए हम बात कर रहे थे निशांत कुमार की राजनीतिक में एंट्री होगी कि नहीं होगी, खैर नीतीश कुमार का फैसला, और होली के बाद कुछ होना है, ये बात भी तय है। अब देखिए नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान 300 अरब रुपए बिहार को सौगात में दिए हैं। 300 अरब बड़ी बात है। जिस जिले में जाए थे वहां जो काम पेंडिंग था उसकी घोषणा तुरंत कैबिनेट से पास कर दिए, दे दो, ये काम होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। कई रोड, सड़क, पुल, पुलिया, हॉस्पिटल, सब कुछ नीतीश कुमार ने दिया। 300 अरब रुपए खर्च हुए हैं देखिए जनता के लिए। एक बात तो समझ, मतलब पैसा जमकर बहाया गया है सरकार ने। पंप जमकर बहाया गया है, तो किसके लिए? जनता के लिए, आम आवाम के लिए, जो जिसके बलबूते सरकार चलती है। जो लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि वह वोट देते हैं, और वोट देते हैं तो किसी उम्मीद के साथ। तो 300 अरब रुपया निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान बिहार में घूम घूम करके दिया है। और यही राशि नहीं, देखिए सिर्फ दिया ही नहीं है, वो कैबिनेट से अप्रूव्ड है। ये राशि काम होना है। हाँ, ये राशि विमुक्त कर दी गई है, कैबिनेट के माने मुहर लगी हुई है। तो ऐसे में जितनी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, जितनी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की है, वह सब कुछ आपको इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात है। सभी लोग जो है उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। वही देखिए, अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में कलह दिख रहा है। आरके सिंह ने क्या कह दिया आरा में? आरके सिंह ने कह दिया कि उन्हें छल करके हराया गया। पवन सिंह को पैसा दिया गया, वो लड़े, उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए छल किया। वहीं पूर्व मंत्री रामाधार सिंह कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव को भी हराया गया, छल किया गया। बीजेपी के कई ऐसे यादव नेता हैं जिन्होंने छल किया, उनका नाम ले रहे हैं, उन्होंने छल किया ताकि रामकृपाल यादव का जो बढ़ता कद है, जो पॉपुलैरिटी है, वो कम हो। तो आरके सिंह के खिलाफ भी ये बातें हो रही हैं। आरके सिंह के साथ साथ हम कहें रामकृपाल यादव की बात करें, रामाधार सिंह, उनको भी हराया गया। तो बीजेपी क्या छल कर रही है? आरके सिंह के साथ छल किया, पवन सिंह को लड़ाया गया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, और रामकृपाल यादव को भी हराने के लिए बीजेपी में छल हुआ। तो फिर बीजेपी पर भरोसा करेगा कौन? विपक्ष नेता ऐसे भी निशान साधते रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से आरके सिंह जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में दो टेन्योर मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री और ऊर्जा मंत्री। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से वह राजनीति में गए। यह बार बार हम इस बात को कहते हैं। और वह कड़क मिजाज के अफसर थे, ईमानदार छवि के थे। उन पर नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से वैसे छवि को बनाया। बिहार के में उन्होंने जो काम किया है अपने मंत्रित्व काल में, जितने दिन मिनिस्टर रहे आरके सिंह, यह कोई नहीं इसको भूल सकता है। गांव गांव तक बिजली पहुंची है। आरा में पहले क्या स्थिति थी, अब आरा में देख लीजिए। आरा ही नहीं, बिहार आप घूम लीजिए, देख लीजिए।
तो वो जब कह रहे हैं जिस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया उससे वह आहत हैं। और देखिए आरा ही नहीं, उसका इंपैक्ट आपको काराकाट में पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। बक्सर में पड़ा, बक्सर में भारतीय जनता पार्टी हार गई। औरंगाबाद में पड़ा, औरंगाबाद में वह तमाम उस आसपास के क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जो परिणाम आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए। और यही कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एक अंदर खाने में साजिश हुई। रामकृपाल यादव के पास हाँ, अब वही हम उसी पर आ रहे हैं कि देखिए रामकृपाल यादव के बारे में पूर्व मंत्री कह रहे हैं रामाधार सिंह के रामकृपाल यादव को भी यहां से पाटलिपुत्र से हरवाया गया। तो यह कौन लोग हैं, कौन लोग यह साजिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से आपको विधानसभा का चुनाव है इस बार, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी चिन्हित नहीं करती है, तो यह बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना फायदा होगा, आरजेडी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। यही तो कह रहे हैं कि आप स्पेस मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो पहले महागठबंधन में होता था, यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए में हो रहा है। तो निश्चित रूप से, और यही नहीं, आप इसके दूसरी तरफ आइए, देखिए चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं वह उन पर आरोप लगा रहे हैं। वर्मा खगड़िया से जो है सो जेडीयू विधायक हैं डॉक्टर संजीव, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। यह दिलीप जायसवाल ने भी धागा खोल दिया है। दिलीप जायसवाल ने पिछले दिनों कहा कि विश्वास मत के दौरान कौन वो लोग हैं जो धोखा दे रहे थे। सीधा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाने पर लिया है डॉक्टर संजीव को कि गलती उनकी है। ये दिलीप जायसवाल का बयान है। देखिए वो सवाल यह है कि यही तो समझने सोचने वाली बात है कि यह एनडीए में क्या हो रहा है। ऑल इज वेल कैसे कहिएगा? ऑल इज वेल तो नहीं दिखाई पड़ रहा, सब कुछ तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं झोल झाल है। पवन, अब देखिए आरके सिंह ने क्या कहा कि वैसे षड्यंत्रकारी को यदि टिकट मिलेगा जिसने इस तरीके से माने चुनाव में किया है, तो उसके खिलाफ वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये तो स्पष्ट कहा है उन्होंने, एकदम ऑडियो वीडियो है इसका। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि यह सब क्या हो रहा है। और आपको इधर आपको तेजस्वी से लड़ना है, महागठबंधन से लड़ना है। कांग्रेस भी नए तेवर और कलेवर के साथ बिहार में एंट्री कर चुकी है, इस बात को भी समझना होगा, देखना होगा। हाँ, निश्चित रूप से ये बीजेपी को देखना होगा। देखिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 13 अप्रैल को, यानी कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान रचयिता है, उनकी जयंती समारोह है, उसके एक दिन पूर्व 13 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होना है पटना के बापू सभागार में। वहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं एकजुट होंगे, नीतीश कुमार भी वहाँ आएंगे और जुटान होगा, बहुजनों का महाजुटान होगा। इस साल बिहार देश में महाकुंभ लगा है, बिहार में भी एक कुंभ देखने को मिलेगा, बहुजनों का कुंभ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अशोक चौधरी जेडीयू कोटे के मजबूत स्तंभ है, इस बात को समझना पड़ेगा। भी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वह उन कहीं ना कहीं जेडीयू के एक स्तंभ है, जो पिलर 4 पिलर है उसमें एक पिलर वो भी है। तो आपने देखा होगा कि 2023 में किस तरीके से उन्होंने भीम सांसद किया था, पूरा पटना को जाम कर दिया था, पूरा पटना में लगा कि जन सैलाब उमड़ गया। पटना के वेटरनरी मैदान में एकदम खचाखच भीड़ थी, वही लोग अंदर अट नहीं रहे थे। वही कह रहे नीतीश कुमार ने जमकर प्रशंसा की थी, जन सैलाब लगा कि उमड़ गया है। तो फिर अब उतना बड़ा जब भीम सांसद, जब अशोक चौधरी अपने बलबूते पर करके दिखा दिया, स्टैब्लिश कर दिया कि वह किसके नेता हैं, किस समाज से आते हैं, तो अब यही जो सो अब इस साल चुनावी साल में 2025 चुनावी साल में भीमराव अंबेडकर के जयंती की पूर्व संध्या पर यह 13 अप्रैल को आयोजन किया गया है। बापू सभागार तो छोटा पड़ जाएगा। आप देखिए बापू सभा पर भी लोग रहेंगे, जितना बापू सभागार में लोग रहेंगे उससे अधिक गांधी मैदान में लोग रहेंगे, ये समझ लीजिए आप। तो ये एक बड़ी तैयारी अशोक चौधरी ने कर दी है, उसका अनाउंसमेंट भी बीते दिन कर दिया कि और तमाम तमाम बिहार से जो चाहने वाले हैं, जो इस तबके के लोग हैं, इस नीतीश कुमार सीएम बन जाए साल फिर से, बिल्कुल वो यहाँ आएंगे। अरे तो नीतीश कुमार को तो अशोक चौधरी मानस पिता कहते ही हैं, तो इसके लिए तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। और निश्चित रूप से आप दिखाई पड़ेगा कि जब 14 अप्रैल को जब बाबा साहब 14 अप्रैल को तो उनकी जयंती है, उसके पूर्व संध्या, हाँ बिल्कुल, तो पूर्व संध्या पर जो आयोजन होगा 13 अप्रैल को, निश्चित रूप से वह ऐतिहासिक होने जा रहा है। उसकी जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, उसके लिए हर आदमी को जिम्मेवारी भी तय कर दिया गया है, कैसे कैसे करना है। लोग आएंगे तो उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी, सारी पानी की व्यवस्था करनी होगी, इसमें गर्मी का मौसम रहेगा। तो अशोक चौधरी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी सभा या कह सकें बड़ा रैला ही करने जा रहे हैं पटना में, तो उसकी छवि दिखेगी। बहरहाल आपने पूरी खबर जानी है सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।